ऑल सिंध बाबाजान मीर मोहम्मद यूसुफ मेमोरियल टूर्नामेंट यंग मुआज फुटबॉल क्लब वेस्ट ग्राउंड बल्दिया में शानदार फाइनल मैच शाहिद मेमोरियल का मुकाबला सरहद पख्तून से हुआ, जिसमें दनेश कुमार MP सूबाई असेंबली बलूचिस्तान अक़लियती उमूर के मुशीर, जो कि इस टूर्नामेंट में मेहमान खुसूसी थे, उन्होंने कहा कि कराची सिंध चैंपियन होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि इससे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होती है। शाहिद मेमोरियल ने सरहद पख्तून को 3-0 से हराकर 30,000 रुपए कैश और मुकम्मल जर्सी का किट हासिल किया। रनर टीम सरहद पख्तून ने 20,000 रुपए कैश और मुकम्मल जर्सी का किट हासिल किया। फेयर प्ले ट्रॉफी अब शाइन फुटबॉल क्लब में हासिल किया। बेस्ट गोलकीपर हामिद शाहिद मेमोरियल और बेस्ट प्लेयर टूर्नामेंट सुलेमान सरहद पख्तून ने हासिल किया। बलूचिस्तान हुकूमत ने फुटबॉल टूर्नामेंट करवाने वालों को 5 लाख और यूथ की टीम्स यंग मुआज यूथ और शहीद ईदी यूथ को 1 लाख रुपए का ऐलान किया। अब हम बलूचिस्तान की आवाम को नया तोहफा देने जा रहे हैं, जो कि हम खुजदार, उत्तल, विंदर, वेला और हब चौकी में नए अस्पतालों पर काम शुरू कर दिया है और 200 से ज्यादा डॉक्टर्स को भर्ती भी कर दिया है। देखिए अब्दुल रज़ाक की इस रिपोर्ट में। आइए, हम आज मौजूद है बल्दिया टाउन में, जो यहाँ पर जान मोहम्मद यूसुफ मेमोरियल टूर्नामेंट का आगाज़ किया जाता है। बल्दिया टाउन में सिंध बलूचिस्तान टूर्नामेंट है। आइए जानते हैं दोनों टीमों में से आज ट्रॉफी कौन सी टीम उठाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है बलूचिस्तान टूर्नामेंट, एक तो हमारे दोनों सूबों के दरमियान एक मोहब्बत बढ़ेगी, साथ साथ में आप देख रहे हैं कि ये ग्राउंड आबाद होने से मुंशियात के अड्डे बंद हो गए हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ना सिर्फ अपनी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, कि उन्होंने भी खेलों पर खसूसी तवज्जो दी है। और मैं साथ साथ में यहाँ की जितनी भी हमारी तंजीमें उनको करता हूँ, जो हमारे नौजवान हैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, ग्राउंड को आबाद करने में बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो आप देखेंगे कि यही ग्राउंड अगर इस तरह से भरते रहे, इसी तरह से, और जिस तरह से यहाँ का मैं क्राउड देख रहा हूँ, मुझे तो खुशी लग रही है कि मुआज के गोट कितने जो है ना खेलों से प्यार करते हैं, जिसका सबूत आप यहाँ देख रहे हैं। इतनी आवाम बैठी हुई है। हमारी हुकूमत जब आई बलूचिस्तान अवामी पार्टी, तो हमारा इंतखाबी मंशूर था कि हमने खेलों के मैदानों को आबाद करना है। आपने देखा कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही थी, मगर हमने इंसर्जेंसी का डटकर मुकाबला किया और हमने बलूचिस्तान के ग्राउंडों को आबाद कर दिया। हमने अपने बजट में आप देखें कि गुज़िश्ता हुकूमतों की निस्बत हमने 300 गुना खेलों के लिए ज़्यादा बजट मुख्तस किया, ताकि ये जो पॉजिटिव सरगर्मी है और हमारे नौजवानों की हौसला अफजाई है। तो मैं तो सिंध गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, उन्हें भी गुजारिश करूँगा कि जैसे हमने अपने ग्राउंड आबाद किए हैं और हमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, तो सिंध गवर्नमेंट से भी मेरी यही इल्तमास है कि वो नौजवानों पर तवज्जो दे, और यकीनन वो दे रही होगी। मैं नहीं कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं दे रही होगी, मगर मैं चाहता हूँ कि इससे भी ज़्यादा एफर्ट्स हो, क्योंकि अगर हम अपने ग्राउंड आबाद करें, अपनी नौजवान नस्ल को, जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी हौसला अफजाई करें, तो ये ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ सिंध की एक नेक नामी होगी, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नामी होगी। जी आपने देखा जो अब चौकी में जाम गुलाम कादर हॉस्पिटल है, तो इसी तरह से खुजदार में भी डिवीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। अब आपको मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि पहले जो हॉस्पिटल्स थी पूरे बलूचिस्तान में, उनके लिए मेडिसन के लिए या दूसरी जो सर्जिकल आइटम्स के लिए उनको बार बार कोयटे आना पड़ता था, वहाँ से उनको साजो सामान मिलता था कि जिस हॉस्पिटल को जो चीज़ ज़रूरत होगी वो अपने बजट से खुद ही मंगा सकेंगे। और हमने अब ये किया, आपके इल्म में होना चाहिए कि हमने कोई 1200 डॉक्टर्स भर्ती किए हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, मगर हमने कहा कि हमें हमारे हॉस्पिटल्स को डॉक्टरों की अशद कमी थी, उस कमी को हमने हमारी गवर्नमेंट ने आते ही पूरा कर दिया है। और आप इंशाल्लाह अभी 2-3 महीने में बहुत बड़ा वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे। मैं सबसे पहले बलूचिस्तान हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि कराची सिंध, खासकर कराची में ऑल सिंध बलूचिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। मैं इनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि सिंध के फुटबॉल की तरक्की के लिए बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है। उसूलन तो सिंध फुटबॉल सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड को करनी चाहिए, लेकिन ये काम बलूचिस्तान फुटबॉल गवर्नमेंट कर रही है। बहरहाल मैं इनका बहुत ही मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि ऑल सिंध बलूचिस्तान टूर्नामेंट यहाँ पर हुआ। यहाँ के कराची के लोगों को जो है और बलूचिस्तान के लोगों को पजीराई हुई और इससे जो है फुटबॉल आगे बढ़ता है। मेरी कोशिश है कि मैं बलूचिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन या बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ फुटबॉल के मामले में हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हूँ। बलूचिस्तान की टीमों को कराची में खिलाने के लिए इंशाल्लाह जो इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद मेरी खुदाबत साहब से बात हुई है, इंशाल्लाह
बलूचिस्तान के टीमों को कराची में खिलाने के लिए हम जो है करारदाद पास करेंगे कि बलूचिस्तान की टीमें कराची में आके करें हाल कराची टूर्नामेंट के लिए। यहाँ देखा गया है कि जो है जिस इलाके के जो है ग्राउंड आबाद होंगे वहाँ के अस्पताल इंशाअल्लाह ताला वीरान हो गए। इसके अस्पताल वीरान कराने के सिलसिले में मैं जाम कमाल को जो है कराची तहसीन पेश करता हूँ। तो नेशनल अंडर 15 चैम्पियनशिप सिंध ने जीते। अंडर 15 के जो है पाकिस्तान टीम में तकरीबन 10 लड़के कराची के थे। फिर अंडर 16 जो सऊदीया में हुई AFC कप टूर्नामेंट उसमें तकरीबन 10 लड़के सिंध के थे। तो इसका मतलब है फुटबॉल सवाल पसीर नहीं है, उस पर तवज्जो नहीं दिया गया, गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है। और यहाँ की सिस्टम ज़रीफी देखें कि कराची के अच्छे फुटबॉल क्लब को बंद किया, कई फुटबॉल टीम को बंद किया गया, जिसमें 25 लड़के बरसर रोज़गार थे। स्टील मिल को बंद किया गया। इसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो है, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है इसमें दिलचस्पी नहीं रही कराची के फुटबॉल को किस तरह, सिंध के फुटबॉल को किस तरह तरक्की दी जाए। निकाला नहीं जा रहा। मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर कराची में जो KMC है, वाटर बोर्ड है, KD है, सिंध गवर्नमेंट प्रेस है, ये सिंध गवर्नमेंट में आते हैं। उसूलन तो सिंध गवर्नमेंट इनको खोल देना। एक नोटिफिकेशन के जरिए ये 4 टीमें खुल जाती हैं। अभी बैंक बंद हुआ, उस बिल्डिंग बंद हुआ, पाको बंद हुआ, MCB बंद हुआ, अलाइड बैंक बंद हुआ। ये हमारे गवर्नमेंट की मैं समझता हूँ तवज्जो नहीं है। जुल्फिकार भुट्टो के दौर में उन्होंने एक नोटिफिकेशन के जरिए तमाम डिपार्टमेंटों को जो है कहा था कि तमाम टीमें बना लो। उसके दौर में तमाम टीमें बना। अब मुझे ये स्पोर्ट का मिनिस्टर है, हमारा स्पोर्ट्स क्रिकेटर जो है इमरान खान हमारा वज़ीर आज़म है, लेकिन वो उसका विज़न ये है कि हम डिपार्टमेंट टीमों को बंद कर दें। डिपार्टमेंट टीमों को बंद करने से ये हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? इनको तो बच्चों को अब दीवार से लगा रहे हैं। बच्चे क्या खेलेंगे? किसके लिए खेलेंगे? बच्चों को ख्वाहिश होती है कि हम खेलें, हम किसी डिपार्टमेंट में जाएं ताकि वहाँ बरसर रोज़गार और अपने घर को चला सकें। इसके बारे में हमने बड़े एहतजाज भी किए हैं इन डिपार्टमेंटलों के ख़िलाफ़ कि ये बंद क्यों है, क्योंकि हमारे सिंध गवर्नमेंट की मैं समझता हूँ कि ये नाहिली है कि ये फ़ुटबॉल को ख़त्म करना चाह रहा है, बल्कि स्पोर्ट्स को जो हमारा इमरान खान है और ख़ुद भी एक स्पोर्ट्स मैन है, उनको चाहिए था कि स्पोर्ट्स को सपोर्ट करें, लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया। उन्होंने स्पोर्ट्स को तबाह कर दिया। जो स्पोर्ट्स की वजह से जो घर चलते थे, जिनके घरों के चूल्हे जलते थे, उन्होंने उनको भी ख़त्म कर दिया। इवन जो क्रिकेट है हमारा, जो हॉकी तबाह हो गया, वर्ल्ड कप की टीम थी हमारी, हॉकी को तबाह कर दिया है। हमारी क्रिकेट तबाह हो रही है। अब आजकल तो ये इस दौर में कि हमारे क्रिकेटर भी रक्शे और चलाने पर मजबूर हो गए, क्योंकि उन्होंने डिपार्टमेंटल टोटली ख़त्म कर दिए। अब उसको एक जोनल पे और डोमेस्टिक क्रिकेट को भी ले आए। तो इस तरह अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि अगर ये फुटबॉल के ये जितने भी डिपार्टमेंट है, अगर ये डिपार्टमेंटों को खोला जाए तो आई थिंक प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान में, बहुत अच्छे प्लेयर हैं कि उनको एक ज़रिया माश मिलें, क्योंकि हम भी फुटबॉलर थे। हमने भी आज मैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ नेशनल में का कोच हूँ, पाकिस्तान जूनियर टीम का कोच हूँ, तो इसकी बदौलत हूँ। क्योंकि अगर ये डिपार्टमेंट खोला जाए तो इनमें लोगों को, बहुत सारे लोगों को इससे रोज़गार मुहैया हो जाता है। मैं इस उम्मीद से अपील करता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट प्रेस से और सिंध गवर्नमेंट से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इमरान खान से अपील करता हूँ कि वो खुदारा इन डिपार्टमेंटों को ओपन करे, ताकि इसमें रोज़गार पैदा हो, रोज़गार का मुहैया पैदा हो, लोगों के माशी जो परेशानियाँ हैं वो हल हो जाए। सिंध बलूचिस्तान चैम्पियनशिप फुटबॉल अच्छा टूर्नामेंट चलाया इन्होंने। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है, खासकर सलीम समा वाले और जितने भी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की है, बहुत अच्छा टूर्नामेंट चलाया है। इस तरह के टूर्नामेंट बल्दिया टाउन में होने चाहिए। फुटबॉल की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी अर्से से हमारे इधर टूर्नामेंट नहीं चल रहे थे। इन्होंने इस ग्राउंड में मतलब ये आबाद किया इस टूर्नामेंट को। मेरे ख्याल है इससे बेहतर प्रोग्राम नहीं हो सकता और आइंदा भी होने चाहिए इस तरह के प्रोग्राम। मैं एज ए कोच बल्दिया टाउन के अयूब आलम में उससे इसी से बात कर रहा हूँ कि मेरी सारी ज़िंदगी इस फुटबॉल के इसमें गुजरी है ग्राउंडों में, लेकिन इस ग्राउंड में ये पहली बार ऐसा हुआ है जो इतना बेहतरीन टूर्नामेंट चला है। और मतलब अच्छी चीज़ है, आपके तौर से भी मीडिया के भी अच्छा ये प्रोग्राम को हाईलाइट करेंगे तो मज़ीद टूर्नामेंट यहाँ पे चले। बलूचिस्तान के वो सिंध बोर्ड है, बलूचिस्तान बोर्ड है, वो चला रहा है टूर्नामेंट, लेकिन हमारे सिंध बोर्ड को मतलब इस चीज़ का ख्याल नहीं है कि हम टूर्नामेंट चलाएं। ये बिल्कुल आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया है, होना चाहिए।
सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड्स को भी चाहिए कि वो इस तरह के प्रोग्राम हर साल हर 6 महीने में एक प्रोग्राम दें, ताकि ये बच्चों की एक्टिविटीज़ अच्छी रहे, फुटबॉल का माहौल चलता रहे। पहले ही फुटबॉल बंद है, स्पोर्ट्स बंद है हमारे यहाँ, थोड़ा बहुत ये चल रहा है। अगर उसको भी ये सपोर्ट नहीं करेंगे, हाईलाइट नहीं करेंगे, तो फिर तो फुटबॉल का अल्लाह ही हाफिज़ है। कि जब वज़ीर आज़म साहब हमारे स्पोर्ट्स में रह चुके हैं, माशाल्लाह बहुत बड़े स्पोर्ट्स में रह चुके हैं, उनका तो काम है कि पाकिस्तान में जितने स्पोर्ट्स है सबको उजागर करें, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, सब पे काम होना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी बदकिस्मती है, बहुत बड़ी बदकिस्मती कि इस तरफ उनकी तवज्जो ही नहीं है, ना वज़ीर आज़म साहब की है, ना हमारे सिंध के जो जगह हम रह रहे हैं, ना सिंध गवर्नमेंट की है। ये आपने बेहतरीन सवाल किया कि खिलाड़ी बेचारे वाकई रेडी लगाने पे मजबूर है। तकरीबन हमारे फुटबॉल के प्लेयर यही कर रहे हैं। हम अपने तौर से अपनी मेहनत से करते हैं। ये जितने बच्चे खेल रहे हैं, जितना भी काम हो रहा है, ये सब अपने आप हम कर रहे हैं, अपनी मदद आप। कोई NGO या कोई सिंध स्पोर्ट बोर्ड या कोई गवर्नमेंट हमें कुछ भी नहीं देती। सिंध बलूचिस्तान ये एक इवेंट टूर्नामेंट है, हमारे हर साल यहाँ होता आ रहा है, तो उसके लिए हमारे बच्चों ने अच्छी खासी मेहनत की हुई है, तो उसका जो रिज़ल्ट है आज उसको उनको मिला। सिंह भी तो काफ़ी किए हुए हैं, तो इन पर ज़रा ये काम हुआ है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटरों का मैनेजमेंट जो है हमारे, और हमारे बच्चे जो है उनकी बड़ी मेहनत है। तो ये है कि प्रोसीजर है कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करे या एरिया लेवल पे अगर टीमों को करे, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करे, तब जाके और अच्छा होगा। अगर आप इस तरह बंद करते जाएंगे तो वो उसका फ़ायदा नहीं। आप ये कर रहे हैं कि फुटबॉल को ख़त्म कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। यानी ये आपको एक डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या कोई एरिया वाइज हो, जो बड़े बड़े बल्दिया है, अभी बल्दिया एरिया, ये पूरी एरिया, अगर आप इससे आप चुन के एक अच्छा टीम करें, आप उनको सैलरी दें, आप उनको सपोर्ट करें, इज़ द बेस्ट। यानी आप वर्ल्ड क्लास क्वालिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन अफसोस हमारे यहाँ के फेडरेशन, हमारे यहाँ के ऑफिशियल, या नोबडी थिंक्स। उनमें एग्जांपल मैं हूँ, मैं तो 40 ईयर कॉलेज में किया, अभी 4 साल हुआ मैं आया हूँ, तो इनको मैंने सोल्यूशन भी दिए हुए हैं, बात भी किए हुए हैं, और ये जानते भी हैं, लेकिन ये खुद ही करते हैं। तो CM वो तो हाई लेवल है, वहाँ मिलने के लिए तो 100 साल लगते हैं, तो इस तरह नहीं होता। मैंने जिस कंट्री से खेला है, उनके खिलाड़ी आज चैंपियनशिप खेल रहे हैं, वो हमारे हाथ के बच्चे चैंपियनशिप खेल रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो? रोना आ रहा है मुझे पाकिस्तान के बाद देख के। यानी मैं अपने बच्चों के ऊपर जो देख रहे हैं, बेहतरीन बच्चे हैं, लेकिन नो सपोर्ट तो हमारे चंद हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं बेचारे, वो अपनी जेब से कर रहे हैं खुद। तो ये कोई हाई लेवल पे हो, अच्छा ग्राउंड हो, अच्छा फैसिलिटीज दे, तो ये आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। आप बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन मसला वही आएगा जो टॉप से, टॉप में जो नोबडी गुड,